बिल्वमूले क्षीरयुक्तम् अन्नमाज्येन संयुतं यो दद्यात् शिवभक्ताय स दरिद्रो न जायते। प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने गुरुवार के कार्यक्रम में। आपसे आज मैं बहुत ही विस्तार से भाग्य भाव पे चर्चा करने वाला हूँ, जहाँ हम भाग्य भाव का पराक्रम, भाग्य भाव का सुख, भाग्य भाव का व्यय और भाग्य भाव का मन बुद्धि कैसा है, ये इन सभी बातों पे विषयवार तरीके से गहरे मंथन में उतरेंगे और बहुत सारी चीजें निकालेंगे। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। बहुत इत्मीनान से बैठ जाना चाहिए और अपनी जन्म कुंडली अगर आपके पास है तो उसे समझने की कोशिश करिए। उसे कौन कौन से विषयों का ध्यान रखना है ये मैं आपको बताता चलूँगा। हो सके तो आप इसे कॉपी पे नोट भी करते रहेंगे, जहाँ आप किसी भी व्यक्ति के जीवन में उसकी जन्म कुंडली को या उसके पीछे घटित घटनाक्रम को उसके भाग्य से संपर्क बना करके उसका जो डॉट आप जोड़ेंगे तो आपको भाग्य भाव का विशद विश्लेषण मिल जाएगा और बहुत सारी चीजें भाग्य के बारे में निकल जाएंगी। भाग्य वस्तुतः कुछ होता नहीं है, सिर्फ आप इसको ऐसा कह सकते हैं कि एक ऐसी शक्ति है जो दिखाई नहीं देती पर वस्तुतः आपके अंदर ही वो है। एक ऐसी शक्ति जो आपको बल देती है, जो आपको साहस देती है, जो आपको शुद्ध ज्ञान देती है, जो आपको परंपराओं का पालन करने में विश्वास दिलाती है, जो आपको संस्कृति संपन्न बनाती है, जो आपको पूर्वजों के आशीर्वाद से संपन्न बनाती है, जो आपको धर्म के कृत्य से संपन्न बनाती है। इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि भाग्य वस्तुतः कुछ और नहीं, आपके पूर्वजों का आशीर्वाद है। जिसके पास पूर्वजों का आशीर्वाद है वो पूर्वज कौन? हमारे नारायण, क्योंकि हमारे पूर्वजों के भी पूर्वज, पूर्वजों के भी पूर्वज। जब आप अंतिम अंतिम तक जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? भगवान साक्षात नारायण के नाभि कमल में जाएंगे और वहीं से समस्त सृष्टि में आरंभ की स्थिति बनती है। तो हम अपने पूर्वजों के आशीर्वाद से कितने अभिषिक्त हैं, यही हमारे जन्म कुंडली का नवा भाव बताता है। वो कितना बलवान है, वो कितना कमजोर है, आज के इस विषय पे आपका ध्यान इसी विषय पे लेके आऊंगा। कार्यक्रम के आरंभ में जो मैंने श्लोक पढ़ा है वो शिवपुराण का है और उसका समग्र अध्ययन अगर मैं आपको बता दूं तो कार्यक्रम के अंतिम में बताऊंगा। आइए विषय पे लेके आता हूं। मैंने भाग्य सुख लिखा है। बहुत ध्यान से समझेंगे तो जब आप किसी भी भाव का अध्ययन करते हैं, जन्म कुंडली में जो 12 भाव हैं ये आसमान के 12 विभाजन हैं, है ना। आसमान को संपूर्ण जो 360 अंशों का था, आपने उसको 12 भागों में विभाजित कर दिया और प्रत्येक भाग को एक संकाय दे दिया कि इस संकाय, इस भाग से इस संकाय का अध्ययन करेंगे। जैसे आप जब किसी विश्वविद्यालय में जाते हैं तो उसका धर्म संकाय अलग होता है, इतिहास संकाय अलग होता है, राजनीति संकाय अलग होता है, ज्योतिष संकाय अलग होता है, अर्थशास्त्र का संकाय अलग होता है। तो वैसे ही इस ब्रह्मांड को जो पूर्णतया 360 अंशों का था उसको आपने 12 अंशों में विभाजित किया और एक भाव से, जिस पे हम आज चर्चा करेंगे, उस भाव को भाग्य भाव कह दिया। वस्तुतः उससे बहुत सारी चीजों का अध्ययन होता है, सिर्फ भाग्य का ही नहीं। आपके जीवन में जितनी भी चीजें अच्छाई के रूप में मिली हैं, आपकी कृतज्ञता, आपकी धार्मिकता, आपकी बौद्धिकता, आपकी नैतिकता, आपका चरित्रवान होना, आपका गुणवान होना, आपका धर्मवान होना, आपका नीतिवान होना, आपका क्षमतावान होना, आपका दयावान होना, आपका सुकृति से युक्त जितनी भी गुण की बातें होती हैं वो सब नवम भाव से देखी जाती है। और ऐसा क्यों कहा गया कि नवम भाव से सारी अच्छी बातें देखी जाती हैं? इसलिए क्योंकि वो लग्न, पंचम और नवम, ये 3 त्रिकोणों में सबसे बलवान त्रिकोण होता है। यहाँ 25, यहाँ 50, यहाँ 75, या यहाँ 50, यहाँ 75, यहाँ 100 पूर्णतया।
अब आप इसको जैसे भी देख सकते हैं। तो क्या कहा शास्त्रकार ने कि नवम भाव से जीवन की समस्त प्रकार की अच्छाइयों का विचार किया जाता है। अच्छा क्या है? पूर्वजों का आशीर्वाद। अब बात करते हैं कि हमें उस भाव का, इतना तो हमने देख लिया कि इतनी विचार उस विषय से किए गए, इतने विषयों का विचार किया गया। आपकी उच्च शिक्षा वहीं पे है। आपकी उच्च शिक्षा के साथ साथ ऊंची शिक्षा के साथ ऊंची नौकरी, ऊंचा पद, ऊंचा प्रमोशन, माता पिता, भाग्य, दाम्पत्य, परिवार, इन सबके साथ कम्युनिकेशन कैसा है। अगर नवम भाव में पापग्रह बैठ जाएं या पापग्रह वहां शनि मंगल राहु केतु का प्रभाव पड़ जाए या वहां पे कोई भी शुभ ग्रह न देखे तो व्यक्ति ना कम्युनिकेशन बड़ा उसका खराब होता है। वो किसी को उल्टे मुंह ही जवाब देने वाला होगा, कभी भी वो सही तरीके से जवाब नहीं देगा। और दूसरा, अगर वहां पे बहुत अच्छे भाव बने हों, शुभ ग्रह की राशि बनी है 2 4 6 10 12 और 9, तो शुभ ग्रह की राशि मतलब शुक्र की राशि, गुरु की राशि, बुध की राशि और चंद्रमा की राशि, और वहीं पे वो ग्रह बैठे हों तो व्यक्ति का कम्युनिकेशन बड़ा अच्छा होता है। मतलब वो उसकी बातें सुन करके किसी का भी मन बेहवल हो जाए और बड़ा ही एकदम इंटरैक्ट होने वाला, इंटरैक्शन उसका बड़ा बढ़िया होता है। वो जल्दी ही किसी के हृदय में समा जाने वाला होता है। तो ऐसा क्यों होता है? वो नवम भाव के कारण होता है। तो इससे आपने ये जान लिया कि नवम भाव पे पापग्रह की राशि कैसा बनाएगी और नवम भाव पे शुभ ग्रह की राशि कैसा बनाएगी। शुभ है तो शुभ लक्षण है, अशुभ है तो अशुभ लक्षण है। अब इस पे भी और भी नीचे उतरते हैं। नीचे की श्रेणी पे आपको ये पता चलेगा कि किसी भी भाव का जो चौथा भाव होता है वो उसका सुख होता है। तो नवम भाव का आपको कितना लाभ मिलेगा, जीवन में भाग्य का सुख कितना सर्वोच्च है, वो उसके चौथे स्थान से मिलेगा। तो जब जन्म कुंडली में मान लीजिए नवम भाव के स्वामी या नवम भाव से चौथे घर यानी कि 12वें भाव की स्थिति अगर अच्छी बनी है, अच्छी 12वें भाव की स्थिति कैसे होगी? वहां पे उस भाव में या तो शुक्र बैठे हों या तो शनि बैठे हों। क्यों शुक्र और शनि बैठे हों? क्योंकि ये दोनों ग्रह वहां बैठ करके बली हो जाते हैं, या ये कह सकते हैं कि उन भावों से उनका पैतृक संबंध होता है। पैतृक संबंध क्यों होता है? क्योंकि शनि मोक्ष के कारक होते हैं और वो मोक्ष का भाव है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो ये मोक्ष के भाव में शनिदेव हर्ष बली हो जाते हैं, शास्त्रकार यहां भी लिखते हैं। और शुक्रदेव इस वजह से वहां पे बली हो जाते हैं क्योंकि उच्च की राशि उनकी वहीं बनी होती है। और एक सिद्धांत और भी होगा जो शनि को 12वें भाव में बलवान बनाएगा। वो कैसे? क्योंकि जब आप काल पुरुष की कुंडली बनाएंगे, जब यहाँ 1 नंबर लिखेगा तो यहाँ 10 नंबर लिखेगा। बहुत ध्यान से समझिएगा। और जब 10 नंबर यहाँ लिखेगा तो यहाँ पापग्रह की राशि बन गई। तो शास्त्रकार ज्योतिष में लिखते हैं कि किसी भी भाव में अगर कोई पापग्रह की राशि बनी हो या अपने मूल भाव से, मूल भाव यहाँ पे शनि का बनता है, कालपुरुष की कुंडली में 10 यहाँ लिखता है और 11 यहाँ लिखता है। तो अगर मूल भाव से ग्रह अगर पापक ग्रह हो और तीसरे भाव में बैठ जाएगा तो उस भाव की वो वृद्धि कर देता है। और कोई भी ग्रह, अब ये सिद्धांत जो तीसरे घर वाली बात हो रही है, यहाँ पे पापग्रह की राशि बनेगी कालपुरुष की कुंडली में, 10 नंबर लिखेगा और 10 नंबर के अधिपति होते हैं शनिदेव और वो अपने भाव से 3 घर आगे बैठे हैं। तो ये सिद्धांत यहाँ लागू हो जाएगा कि किसी भी भाव में अगर पापग्रह की राशि बनी हो और वहां से तीसरे घर में वो ग्रह बैठा हो तो वो इस भाव का भी बल बढ़ाएगा और यहां तो बलवान होगा ही। अब एक सिद्धांत और लागू होगा जो सभी ग्रहों पे लागू होता है, चाहे वो पापक ग्रह हो चाहे वो शुभ ग्रह हो। और वो सिद्धांत क्या है कि किसी भी भाव का स्वामी, जब काल पुरुष की कुंडली यहां बनेगी 1 नंबर की तो यहां 11 नंबर लिखेगा। तो किसी भी भाव का स्वामी जब दूसरे भाव में बैठ जाता है तो वो धनदायक हो जाता है, चाहे वो नीच का ही क्यों ना हो। हालांकि ऐसा होता नहीं है, लेकिन फिर भी अगर इस भाव के स्वामी शनि बनेंगे और दूसरे भाव में बैठेंगे, मतलब जस्ट इसके अगले भाव में, तो वो इस भाव का भी बल बढ़ा देंगे, धन देने वाले हो जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पे 12वें भाव में शनि देव बलवान हो जाते हैं, हर्षित हो करके बली हो जाते हैं। और शुक्रदेव, क्योंकि 12 नंबर की यहाँ पे राशि बनेगी, जब काल पुरुष की कुंडली यहाँ बनेगी 1 नंबर की तो यहाँ 12 नंबर लिखेगा, इसका अर्थ होगा कि यहाँ पे शुक्रदेव बलवान हो जाएंगे। स्त्रियों की कुंडली में तो और भी ज्यादा, महिलाओं की कुंडली में शुक्रदेव 12वें भाव में और बली हो जाते हैं, चाहे नीच के ही क्यों ना हो। अब क्या बात आई कि जब भाग्य भाव से चौथे घर की स्थिति बलवान हो जाए, यानी कि उस भाव का स्वामी वहीं बैठा हो या वहां पे
उस भाव का स्वामी अगर वहीं बैठा रहे तो ज्यादा बढ़िया है। इधर उधर किसी भी भाव के स्वामी 12वें भाव में न बैठे हो। यहाँ पे जो अंक लिखा हो उस भाव का स्वामी यहीं बैठा हो, या फिर इस भाव में जो अंक लिखा हो इस भाव का स्वामी अपने दूसरी राशि में बैठा हो। जैसे मान लीजिए यहाँ 6 नंबर लिखा है, तो 6 नंबर लिखा हो तो या तो बुध यहाँ बैठे हो या तो फिर बुध यहाँ बैठे हो, क्योंकि 3 नंबर फिर यहाँ लिखेगा, है ना। तो 3 4 5 6, इसी वजह से मैंने बोर्ड पे कोई अंक नहीं लिखा था, क्योंकि कई बार आप लोग गड़बड़ हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर बुध यहाँ बैठे हो, तो अगर बुध की राशि बनी हो तो या तो बुध यहीं बैठे हो या तो वो अपनी दूसरी राशि में बैठे हो। अगर गुरु की यहाँ राशि बनी है तो या तो गुरु यहीं बैठे हो या तो गुरु अपने दूसरे भाव में बैठे हो जहां पे उनकी दूसरी राशि बनी है। अगर यहाँ सूर्य और चंद्रमा हैं तो थोड़ी बहुत संघर्ष दे देंगे, लेकिन अगर यहाँ वो अपनी राशि में बैठे हैं, सूर्य भी अपनी राशि में बैठे हैं 5 नंबर में, या चंद्रमा भी अपनी राशि में बैठे हैं 4 नंबर में, या सूर्य उच्च के बैठे हैं या चंद्रमा उच्च के बैठे हैं 1 नंबर में या 2 नंबर में, तो ये स्थिति भी भाग्य के बल को वृद्धि देने वाली होगी। और इसका अर्थ होगा कि अगर भाग्य भाव में ग्रह नहीं भी बैठे हैं, और मैंने एक सिद्धांत और बताया था जिसमें यह बात कही थी कि जन्म कुंडली का 8वां भाव और जन्म कुंडली का 9वां भाव अगर खाली हो तो भी वो बहुत ज्यादा दुख नहीं देते। 9वां भाव का खाली होना कई बार शास्त्रकार यहां तक लिखते हैं प्रामाणिक कि यह भी बहुत अच्छा संकेत होता है व्यक्ति के भाग्य के बदलने के और भाग्य उदय के मामले में या भाग्य के लाभ के मामले में। यहां एक सिद्धांत और कहता है, बहुत सारे सिद्धांत हैं, कि अगर 9वें भाव में सारे के सारे ग्रह बैठ जाएं, गुरु शुक्र बुध चंद्रमा राहु केतु, सारे राहु केतु मतलब राहु बैठ जाएं, शनि बैठ जाएं, गुरु बैठ जाएं, बुध बैठ जाएं, चंद्रमा बैठ जाएं, सूर्य बैठ जाएं, तो भी ये भाग्य भाव बलवान हो जाता है। तो एक तरफ बिल्कुल भी कोई ग्रह ना हो और दूसरी तरफ सारे के सारे लगभग ग्रह जन्म कुंडली के भाग्य में बैठ जाएं तो भी भाग्य बली होता है। और दूसरा कि अगर भाग्य भाव में भाग्य का अधिपति बैठा हो तो भी भाग्य भाव बलवान होता है। और अगर चौथा, इसके बाद बहुत सारे सिद्धांत, एक सिद्धांत और कहेगा कि अगर भाग्य भाव से सूर्य या गुरु का संबंध बन जाए तो भी भाग्य का बलवान होना देखा जाता है और वो भी भाग्यशाली व्यक्ति होता है। तो मैंने क्या बात कही, भाग्य भाव से इतने सूत्र बता दिए। तो अगर भाग्य भाव के चौथे भाव में ये स्थिति बनी हो और अगर भाग्य भाव में ये स्थिति बनी हो तो आपका भाग्य भाव बली है, और भाग्य बली है तो समझ लीजिए सब कुछ बली है। तो ये मैंने भाग्य से चौथे भाव के बारे में बात की। अब ये बात करते हैं कि भाग्य को बल कहां से मिलेगा। मान लीजिए भाग्य भाव खाली है, 12वां भाव भी खाली है, तो क्या आएगी बात कि तब फिर भाग्य भाव के तीसरे भाव को देखेंगे। अगर जन्म कुंडली के भाग्य भाव के तीसरे यानी कि एकादशवें भाव में बहुत सारे ग्रहों का जमावड़ा लगा हो या एकादशवां भाव बली हो, एकादशेश एकादशवें भाव में बैठे हो, जो भी यहाँ पे राशि बनी हो उस भाव का अधिपति यहीं बैठा हो, इस पे किसी शुभ ग्रह की दृष्टि हो, कोई भी एक शुभ ग्रह गुरु शुक्र चंद्रमा बुध देखते हो, या इस भाव के अधिपति लग्न में या पंचम में या चतुर्थ में बैठे हो तो एकादशवां भाव बली होगा। और अगर आपकी कुंडली का एकादशवां भाव बली है तो भाग्य भाव भी बलवान हो जाएगा। तो फिर आपका भाग्य भाव भी निसंदेह उसको बल प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि भाग्य का तीसरा भाव बली हो रहा है। तो भाग्य के चौथे भाव के बलवान होने से आपका भाग्य बली हो रहा था और भाग्य के तीसरे भाव के बली होने से भी आपका भाग्य बली हो रहा था। अब बात करते हैं कि भाग्य भाव का सुख कितना मिलेगा। तो ये तो आपने देख लिया, भाग्य का सुख आपने भोग लिया, चौथा भाव बलवान था, भाग्य को साहस में भी देख लिया, तीसरा भाव बलवान था। सुख का अर्थ दो तरीके से देख सकते हैं, आपने उस रिश्ते का कितना आनंद उठाया है ना, आपने पिता का कितना आनंद उठाया है, उपभोग कितना किया है। तो किसी भी भाव का जो उपभोग होता है वो जन्म कुंडली में उस भाव के 12वें भाव से देखा जाता है। तो अब यहां पे इस बात की महत्ता बढ़ जाएगी कि उस व्यक्ति के जीवन में अगर जन्म कुंडली का 12वां भाव यानी कि भाग्य भाव और उसका 12वां यानी कि अष्टम, तो अगर भाग्य भाव के 12वें भाव में यानी कि भाग्य का उपभोग 12वां भाव जो भाग्य का 12वां है, जो 8वां भाव है, अगर यहाँ पे बहुत सारे ग्रह बैठे हों या यहाँ पे उस भाव का स्वामी वहीं बैठा हो तो भी आपका भाग्य बली है।
ये बड़ा बिल्कुल ही विचित्र सिद्धांत शास्त्रकार लिखते हैं कि अगर भाग्य भाव के 12वें भाव में उस भाव का अधिपति बैठा हो या भाग्य भाव के स्वामी अष्टम भाव में बैठे हों और उस भाव में उसका परम मित्र बैठा हो या भाग्य भाव के स्वामी जहां भी बैठे हों उस पे अष्टम भाव का स्वामी अपनी राशि में बैठा हो, अपने मित्र के साथ बैठा हो, अस्त ना हो, नीच का ना हो, तो भी आपके भाग्य का उपभोग आपको मिल जाता है, तो भी आप भाग्य का सुख प्राप्त कर लेते हैं। बस शर्त इतनी होनी चाहिए कि भाग्य भाव का स्वामी अस्त, नीच, वक्री या पाप कर्त्री में ना हो। वो कैसे होगा? तो मान लीजिए भाग्य भाव के स्वामी हैं, यहां बैठे हैं और आगे पीछे शनि मंगल राहु केतु हो गए, तो ये भाग्य भाव को या भाग्य भाव के स्वामी को पापकर्त्री लग गया। तो ऐसी स्थिति में भाग्य बल कमजोर हो जाएगा। अब भाग्य का अर्थ कि अगर इतना तीसरा भाव बलवान, 12वां भाव बलवान, अष्टम भाव बलवान हो गए, तो अब आप इत्मीनान रख लीजिए कि आपका भाग्य बली है। अब इसको और भी समझते हैं निकट से कि हमें क्या करना चाहिए जिससे हमारा भाग्य बलवान हो। तो इसका एकमात्र निदान अपने जीवन को धर्ममय बना लेना, अपने जीवन में गुरु का सानिध्य प्राप्त करना, अपने जीवन में दान, पुण्य, पूजा, पाठ, तीर्थ, दर्शन, ग्रंथ का दान, ब्राह्मणों की पूजा, ब्राह्मणों की सेवा, अच्छे लोगों से मैत्री, गुरु दीक्षा, गुरु मंत्रों का जप, मंदिरों का दर्शन, तीर्थ का दर्शन, गाय की सेवा, गोबर से चौका लगा करके उस पे आसन लगा करके गुरु मंत्र का जप करना, बिल्व पत्र के वृक्ष के पास जाकर के दीप दान करना, अशोक के वृक्ष का वृक्षारोपण करना, है ना, और साथ ही साथ मीठे जल का दान करना, दही का दान करना, दूध का दान करना, केशर का दान करना, भगवान को चरणामृत से स्नान कराना, मतलब चरणामृत जो बनाते हैं ना, पंचामृत बनाते हैं और जो बाद में चरणामृत बनता है उसका स्नान कराना, दूध, दही, जल, घी, शहद, गुड़, केशर, हल्दी आदि इन सभी चीजों से भगवान को स्नान कराना, है ना, और मंदिर का दर्शन करना, परिक्रमा करना, सूर्य का साक्षात दर्शन करके प्रणाम करना, साष्टांग सूर्य को दंडवत करना, गलती होने पे अपने कानों को स्पर्श करना, तीर्थ होते हैं हमारे कान। सुबह उठ करके सबसे पहले अपने हथेली की रेखाओं का दर्शन करना, उसमें तीर्थ स्वरूप हमारे देवता उपस्थित होते हैं। इतनी सारी चीजें करने से आपका भाग्य संतुलित ही नहीं, मजबूत ही नहीं, अखंड भाग्यशाली योग होने का वर प्राप्त हो जाएगा। क्लियर है? तब तक के लिए अब कार्यक्रम के आरंभ में जो मैंने श्लोक पढ़ा था उसका अर्थ बता दूं। शास्त्रकार भगवान वेदव्यास लिखते हैं, जो साक्षात वेदव्यास भगवान स्वरूप हैं, कि बिल्व पत्र के वृक्ष के पास जाकर के दीपों की माला बना देनी चाहिए उसके चारों तरफ और उन्हें प्रणाम करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति कभी भी लक्ष्मी हीन नहीं होता है, कभी भी श्रीहीन नहीं होता है। तो क्या बात कही? बेल के वृक्ष के चारों तरफ दीपों की माला बना दीजिए और वहां बैठ करके थोड़े से देर तक अपने मंत्रों का जप कर लीजिए, शिवाय नमः का जप कर लीजिए या गुरु मंत्र का जप कर लीजिए। इससे आपके पास धन की अभूतपूर्व माता लक्ष्मी की कृपा और भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होती है। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।